हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप भली प्रकार से हैं और आप अपनी तैयारी पे पूरे ज़ोर से लगे हुए हैं। इसी में हम दोस्तों आपके लिए पुनः आपकी परीक्षा को देखते हुए प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गए भीतर गोरी, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? निराला की है, मतिराम की है, पद्माकर की है कि रामचंद्र शुक्ल की है? बताइए। फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गए भीतर गोरी, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ये बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपदेश रसायन किस कवि का ग्रंथ है? आलम का है, राम सिंह का है, जिंदत सूरी का है, बोधा का है? बताइए। उपदेश रसायन किस कवि का ग्रंथ है? ये पूछा है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, जिंदत सूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सही नहीं दर्शाता है? सदा सुखला सुख सागर, लल्लू लाल प्रेम सागर, सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, ईसा लाखा अंधेरे में। तो सही नहीं दर्शा रहा है वो ऑप्शन डी, ईसा लाखा अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, पंक्ति ये किसकी है? रामनेश त्रिपाठी जी की है, जायसी की है, जयशंकर प्रसाद की है कि मैथिली शरण गुप्त जी की है? बताइए। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर बताइए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, अवधी? बताइए कौन नहीं है, ये बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन बिहारी बोली नहीं है? मगही, मेवाती, मैथिली, भोजपुरी? तो नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है रानी केतकी की कहानी, भाषा योग वशिष्ठ, 252 वैष्णवन की वार्ता, अनुराग बांसुरी? तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना पूछा जा रहा है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, भाषा योग वशिष्ठ। थोड़ा ठंडा लग रहा है दोस्तों। अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान, मुल्ला दाऊद? तो अनुराग बांसुरी के रचयिता पूछा दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। अनुराग बांसुरी के रचयिता पूछा जाता है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कविवचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी हैं? लोग बताइए। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 12, 84, 86, 48? तो सिद्धों की संख्या जो बताई गई है दोस्तों, वो बताई गई है कितनी? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोरखबानी के संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, श्याम सुंदर दास हैं कि सरहापा हैं? तो गोरखबानी का जो संपादक थे वो आपको बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुल्हिनी गावहु मंगल चार पंक्ति किस कवि की है? कबीर जी की है, रैदास की है, सुंदरदास की है कि मतीराम की है? तो आप बताइए दोस्तों। दुल्हिन गावहु मंगल चार, ये बहुत ही फेमस पंक्ति है और ये किसकी है? कबीर जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी भवन में टेरत हाय दई पंक्ति है किसकी? कबीरदास की है, मीराबाई की है, जायसी की है कि महादेवी वर्मा की है? बताइए किसका है? बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी आपने भवन टेरत हाय दई, ये किसका है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भ्रमर दूत किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, सूरदास की है कि नंददास की है? तो भ्रमर जो दूत रचना है ये पूछा है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? सत्यनारायण कवि रत्न की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामायण महानाटक लेखन कौन है? तुलसीदास है, प्राणचंद्र चौहान है, केशव दास हैं कि नाभादास हैं? बताइए। रामायण महानाटक का लेखन किसने किया है ये पूछा है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा वही बताना है, और आपका राइट आंसर प्राणचंद्र चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा भूषण के रचनाकार हैं? जसवंत सिंह हैं, दुल्ला हैं, रसरूप हैं कि घनानंद है? तो भाषा भूषण के रचनाकार पूछा है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जसवंत सिंह। नेक्स्ट, नूतन ब्रह्मचारिणी की रचनाकार कौन है? देव हैं, घनानंद हैं, कुलपति मिश्र हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं? नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार पूछा जा रहा है दोस्तों, और आपको बताना है कि कौन है। तो आपको राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? भवानी विलास, सुजान विनोद, भाषा भूषण, भाव विलास? तो देव की नहीं है और नहीं ही पता करना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? भाषा भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास, रहीम हैं, कबीर हैं कि सूरदास हैं? बताइए। रास पंचाध्यायी के लेखक पूछा जा रहा है दोस्तों, और आपको बताना है कि कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, गंग कवि, सुराती मिश्र? बताइए। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक पूछा है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आनंद कादम्बिनी पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट की है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन की है, प्रेमचंद्र की है कि प्रताप नारायण मिश्र की है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका है ये किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं? तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाटक पूछा है दोस्तों, फटाफट बताइए, और आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? श्रीधर पाठक, भारतेंदु प्रेमधन, प्रेमचंद? अब्र नाम लगाते थे पीछे, वही बताना है दोस्तों,
और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रेम धन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, किसकी पकती है? मैथिली शरण गुप्त जी की है, जायसी की है, घनानंद की है कि भारतेंदु की है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये आपको बताना है पकती। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती सांकेत किस कवि की कृति है? मैथिली शरण गुप्त की है, श्रीधर पाठक की है, बालकृष्ण भट्ट की है, गयाराम शुक्ल सनेही की है? तो भारत भारती सांकेत ये किस कवि की कृति पूछा है दोस्तों, और है किसकी? ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ था पूछा जा रहा है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, श्रीधर पाठक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, वही पूछा है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ था? लोचन प्रसाद के, रूप नारायण पांडे के, मुकुटधर पांडे के, इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ था? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता थी? छायावाद की थी, द्विवेदी युग की थी, शुक्ल युग की थी कि भारतेंदु युग की थी? बताइए। तो इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता थी, यही बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, पंक्ति है बताना है दोस्तों आपको, ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, इनमें से कोई नहीं? बताइए। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, ये बताना है कि पंक्ति किसकी है? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। अब जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसकी भाषा बतानी है दोस्तों। खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज भाषा है कि सभी में लिखे हैं? तो कामायनी की भाषा है, ये भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? यामा है, नीरजा है, दीपशिखा है, आंगन के पार द्वार? तो नहीं बताना है और नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी, आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपकार का विलोम क्या होगा? विकार, अपकार, अनुपकार, इनमें से कोई नहीं। तो उपकार का विलोम होगा क्या? अनुपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, महादेवी वर्मा की है कि भीष्म साहनी जी की है? बताइए। चारुचंद्र लेख
रचना पूछी जा रही है दोस्तों, और आपको भली भांति पता है ये किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चाँद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है? नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, धर्मवीर भारती है कि धूमिल है? चाँद का मुंह टेढ़ा है, ये इसके रचयिता पूछा है दोस्तों, और हैं कौन? ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी तन मन धन मूसें, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज? पंक्ति किस कवि की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जयशंकर प्रसाद की है कि निराला की है? बताइए ये किसकी पंक्ति है, यही आपको बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर फटाफट बताइए। ऑप्शन फटाफट क्या होगा? बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रावकाचार की रचनाकार का नाम बताइए। सरापा है, देवसेन है, स्वयंभू है, धनपाल है? बताइए श्रावकाचार। श्रावकाचार बार बार पढ़ चुके हैं हम दोस्तों, है ये किसका? ऑप्शन बी, देवसेन जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भविष्यत कहा ग्रंथ के लेखक कौन है? धनपाल हैं, देवसेन हैं, जायसी हैं कि नूर मोहम्मद हैं? भविष्यत कहा के लेखक पूछा था दोस्तों, और है ये किसका, यही आपको बताना है। भविष्यत कहा किसका है? ऑप्शन ए, धनपाल जी का है। किसका है? धनपाल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रस के कितने अंग हैं? 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं कि 7 हैं? तो रस के अंग पूछा जा रहा है दोस्तों, वह अंग कितने हैं वही बताना है, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास रस में होता है, अद्भुत में होता है, शोक में होता है कि भयानक में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है वही पूछा जाता है दोस्तों, विस्मय किस में होगा यही आपको बताना भी है। तो ऑप्शन बी, अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वहाँ छंद होगा, दोहा होगा, सोरठा होगा, रोला होगा कि सवैया होगा? बताइए क्या होगा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कारक के भेद हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं? तो कारक के भेद सभी जानते हैं, कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण है, अधिकरण है, संबंध है कि अपादान है? बताइए तोता डाल पर बैठा है, यही आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक है, कर्ता कारक है, अपदान कारक है, करण कारक है कि संबंध कारक है? पेड़ से पत्ता गिरना, बिछुड़ाव होना, वो किसमें होता है? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुख सुख दुख के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है क्या कहलाता है? निर्देशक चिन्ह कहलाता है, विवरण चिन्ह कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है कि अपूर्ण चिन्ह कहलाता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन है? भारती है, शारदा है, भामा है, वागीश्वरी है? तो एक गलत है, वही बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद है, मेघ है, जलधि है कि वारिद है। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, वो है क्या? ऑप्शन सी, जलधि। क्या है? जलधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान है, पतन है, विस्थान है, अनुष्ठान है। तो उत्थान का जब विलोम पूछा जा रहा है, विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी, पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चुगली करना, असर न होना, कोई नहीं। बताइए, कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। बताइए, उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? और आपको बताना है दोस्तों, यह है कैसा वाक्य? ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। इस प्रकार दोस्तों, आज के सेशन का हमारा पूरा प्रश्न पूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमें तो ये लगता है दोस्तों कि 5-4 क्वेश्चन लगभग इसी में से आएंगे। और अपनी तैयारी को बखूबी से करिए। चैनल पर वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।